आज श्रावण के पवित्र महीने में भगवान शिव की कथा, भगवान देवाधिदेव महादेव, श्रावण का महीना है और ये पवित्र पावन कथा। भगवान कभी नहीं कहता कि तुम अपना घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, कुटुंब छोड़ दो, नाते छोड़ दो, रिश्तेदार छोड़ दो, आप अपने अपने घर को छोड़कर कहीं चले जाओ। ये मेरी शिव महापुराण की कथा नहीं कहती। शिव महापुराण की कथा तो केवल एक बात कहती है कि अपने लक्ष्य पर चलना। जिस नौकरी को पाना चाहते हो उस नौकरी के पीछे पड़ जाओ। जब उस सर्विस के पीछे आप पड़ जाओगे तो आपको लगेगा कि मुझे कलेक्टर बनना है तो कलेक्टर की तैयारी, एसपी बनना है तो एसपी की तैयारी, मंत्री बनना है, विधायक बनना है। कल पार्षद जी आए थे, उनके परिवार के पिताजी 20 साल से तैयारी में लगे थे कि हमें टिकट मिले और हम चुनाव लड़ें। उनको नहीं मिला तो उनके बेटे ने मेहनत तो करी, लक्ष्य तो नहीं छोड़ा, और लक्ष्य नहीं छोड़ा तो आज पार्षद बनकर बैठ गए। आपका लक्ष्य क्यों छूट रहा है? सावन आया तो हम शंकर जी की आराधना में इतने डूबे और जैसे ही सावन गया वैसे हम अपनी फिर वही कार्यशैली में, भगवान के मंदिर नहीं जाना, भजन नहीं करना, स्मरण नहीं करना, निंदा में, बुराई में, व्यसनों में फिर डूब गए। केवल सावन के महीने में ही मदिरा का त्याग करा, केवल श्रावण के महीने में ही मांसाहार का त्याग करा, केवल श्रावण के महीने में ही झूठ बोलना बंद करा, केवल श्रावण के महीने में ही गलत काम करना बंद करा। हमारा जैसा कर्म है, आज हम सावन के महीने से नियम उठा लें कि हम व्यसनों से दूर रहें, हम मदिरा से दूर रहें, मांस से दूर रहें, गलत विचारों से, गलत सोच से हम दूर रहें। कोई गलत बात लिख रहा है तो उस पर गलत कमेंट्स ना करें, कोई गलत बोल रहा है तो हम उस पर गलत विचार ना करें। घर में आप लोगों का जो घर है, घर के अंदर खिड़की है क्या? जम के तो बोलो, सबके घर में खिड़की है। अच्छा, खिड़की काहे के लिए बनाई है? हवा के लिए, प्रकाश के लिए। आप में से किसी ने भी खिड़की चोर को घर में बुलाने के लिए बनाई क्या? पर चोर खिड़की देखता है आने के लिए। आपने खिड़की बनाई थी प्रकाश के लिए, आपने खिड़की बनाई थी हवा के लिए, और खिड़की आप लोगों ने चोर के लिए या चोट्टे के लिए नहीं बनाई। पर चोर उसी खिड़की में से प्रवेश कर रहा है। दरवाजा मजबूत होता है, खिड़की हल्की होती है तो उसको तोड़ने में उसको देरी नहीं लगती, उसमें से प्रवेश कर जाता है खिड़की में से। अब आपने खिड़की बनाई प्रकाश के लिए, आपने खिड़की बनाई हवा के लिए, और चोर प्रवेश कर रहा है उसी खिड़की में से। चोर के लिए वो खिड़की थोड़ी ना बनाई गई है, चोट्टे के लिए ऐसी खिड़की का निर्माण थोड़ी ना करा गया। ये तो प्रकाश के लिए करा, हवा के लिए करा। उसी तरह भगवान ने ये कान काय के लिए दिया, ये खिड़की काय के लिए बनाई? भगवान ने खिड़की बनाई कि भगवत भजन करना, अच्छी बातें सुनना, अच्छा काम करना, ज्ञान का प्रकाश लेना, अच्छी हवा लेना। पर आप कई लोग इस खिड़की का इतना दुरुपयोग करते हैं कि दिन भर चुगली, गाली, अपशब्द, निंदा सुनने में लगे रहते हैं। मतलब चोट्टे को अंदर प्रवेश करने दे रहे हैं, चोर अंदर जा रहा है, चोर अंदर प्रवेश कर रहा है। ये खिड़की परमात्मा ने जो बनाई है, हमारे नेत्र रूपी खिड़की बनाई कि इस झरोके में से झांकना, भगवान के दर्शन करना, परिवार को देखना, कुटुंब को देखना, व्यापार को देखना, सब देखो। तुम्हारा नेत्र केवल, और हम कह भी देंगे कि भगवान के सिवाय कुछ मत देखो, तो आप लोग ऐसा तो मानने वाले नहीं हैं। सब देखिए, ये परिवार, ये नाते, ये रिश्ते, ये कुटुंब, ये कबीले, सबको देखो। नेत्र दिए पर इससे गलत ना देखो, श्रवण दिया गलत ना सुनो, वाणी दी, जिह्वा दी, इसका सदुपयोग करो। कितना लोग हमको गलत गलत बोलता है तो क्या हम व्यासपीठ से या अपने शब्दों में क्या गलत का प्रयोग करेंगे? नहीं, क्योंकि उनके बोलने में, उनकी परवरिश में,
और हमारे बोलने में और हमारे माता पिता के संस्कार में जमीन और आसमान का अंतर हो सकता है। जिस पिता ने चने का ठेला लगाकर अपनी औलाद को पाला हो, जिस माँ ने साड़ी में फाल लगाकर दूसरे के घर काम कर कर भोजन बनाकर पाला हो, वो माँ और वो बाप अपने बच्चे को कभी गलत संस्कार नहीं दे सकता, गलत विचार नहीं दे सकता, गलत बोलना नहीं सिखाता। संस्कार बताएंगे आपके घर के एक आनंद के विषय को। आप श्रेष्ठता का जीवन तो जियो। श्रवण आपकी भगवान ने जो खिड़की दी है, इस कान का प्रयोग कथा में, सत्संग में या अपने परिवार के अच्छे शब्दों को सुनने में लगाओ। क्यों अपना समय अपन व्यर्थ निंदा को दें? उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा बोल दिया, उसने गलत कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। हम गलत सोचने में, गलत विचारने में, गलत सुनने में अपने पूरे जीवन को लगा रहे। करो मेहनत। एक एक पल का वो जवाब लेता है। आज नहीं तो कल लेता है, पर जवाब जरूर लेता है। देखा है? एक एक पल का जवाब लेगा, एक एक हिसाब लेगा। ईमानदारी से बोलना, तुम अपने बेटे को 100 रुपये देकर बाजार भेजती हो, जा कोरबा में चले जा, बाजार से एक सर्फ की थैली लेकर आना, 10 रुपये का एक साबुन लाना, 20 रुपये की सर्फ की थैली लेकर आना, जा बाजार और सुन 10 रुपये का एक बिस्कुट का पैकेट ले आना। बेटा गया 100 रुपये लेकर मार्केट में घूमा, सामान लेकर आया। आने के बाद आपने उससे हिसाब लिया कि नहीं लिया? बोलो तो जम के। लिया ना हिसाब? कितने का लाया बेटा? सर्फ कितने का आया बेटा? साबुन कितने का आया? ये बिस्कुट का 2 पैकेट क्यों लेकर आ गया? मम्मी 5-5 रुपए के थे इसलिए लेकर आ गया। तो तुमने अपने बेटे से, तो औलाद तुम्हारी है, बेटा तुम्हारा है, सारी जायदाद उसकी है, फिर भी तुमने अपने बेटे से 100 रुपए का हिसाब लिया, तो वो भी तो तुम्हें पृथ्वी पर भेजा है, तो 100 साल का हिसाब लेगा कि नहीं लेगा? वो भी हिसाब लेगा कि मैंने तुझे इतना दिया था, तूने कितना लगाया, तूने क्या करा, सत्कर्म कितना करा, भजन कितना करा, अच्छा कर्म कितना करा, पुण्य कर्म कितना करा। केवल कमाया कमाया कमाया, जोड़ा जोड़ा, और आखिरी में केवल भोगा ही भोगा। इतना भोगा कि आखिरी में भगवान के सामने रो रो कर गिड़गिड़ा कर कहता रहा कि मुझे अब माफ कर दो, अब नहीं भोगा जाता। कर्म, धन आता है, अच्छा लगता है, पर वो धन जब व्यक्ति को रुलाता है तो जिंदगी केवल एक नरक सी निकलती चली जाती। उसको सोचो, विचार। कर्म श्रेष्ठ करिएगा, अच्छे कर्म की ओर बढ़िएगा। और जब आपका कर्म श्रेष्ठ हो, जब आप अच्छे कर्म की ओर बढ़ेंगे, तो जीवन में एक आनंद की अनुभूति अपने आप होगी, अपने आप। 100 साल का हिसाब मेरा परमात्मा जरूर लेगा। 21,600 श्वास जो निकलती है, उसका एक एक हिसाब मेरा परमात्मा लेता है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में है, वो रोम छिद्र का हिसाब भी लेगा। क्योंकि रोम मिलते काहे के लिए? कभी विचार करा कि मनुष्य के शरीर में इतने ये रोम बारीक बारीक इतने रोम छिद्र होते हैं, ये क्यों मिलते हैं, किस लिए मिलते हैं, क्यों देता है परमात्मा? और केवल देवाधिदेव महादेव इन रोम छिद्रों पर भस्म को लपेट लेते हैं। कभी विचार करिए आप, कभी अकेले में सोचिए कि इतने रोम छिद्र मेरे शरीर में हैं, हाथों में हैं, मेरे शरीर पर इतने रोम छिद्र हैं, ये भगवान ने क्यों दिए? और क्यों मेरे शंकर भगवान ने शमशान की भस्म को इन रोम छिद्रों पर धारण कर लिया? किस लिए? क्यों दिया परमात्मा ने? और ये बात स्वयं हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं कि भगवान के रोम छिद्र से दुर्वा, तिल ये सब उत्पन्न होते। तो हमारे रोम छिद्र परमात्मा ने इतने क्यों दिए? और क्यों भगवान ने शमशान की भस्म को अपने तन पर धारण करा? तो शिव महापुराण में वायव्य संहिता के अंतर्गत वर्णन आता है कि भगवान शंकर से पूछा, देवताओं ने निवेदन करा, स्वयं पूछा गया तुमरुका जी ने कि ये रोम छिद्र किस लिए हैं? तो कहा
एक एक रोम छिद्र 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में केवल भगवान की भक्ति करने के लिए। मान लो आपके मुख से, मान लो आपके मुख से, आपके श्रवण से, आपके देखने से, आपके बोलने से, अगर मान लो कभी जिंदगी में मान लो कि तुम्हारे मुख से, श्रवण से, देखने से कोई अच्छा कर्म नहीं हो पाया, और मान लो आप कभी किसी तीर्थ से निकल कर जा रहे थे और उस तीर्थ में भी अगर आपके शरीर का एक रोमा भी गिर गया तो वो तीर्थ में गिरने पर भी वो रोम छिद्र पे पड़ा हुआ रोमा भी आपकी जिंदगी को संवार देता है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र भगवत भजन के लिए है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र का ये शरीर भगवान की अविरल भक्ति के लिए है। कर्म करो, मेहनत करो, परिश्रम करो, परिवार को संभालो, नाते रिश्तों को संभालो, कुटुंब कबीले में रहो, सब कुछ करो। और ऐसा नहीं है कि तुम कमाओगे तो तुमको झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, झूठ भी बोलना पड़ेगा तुम्हें। हम अगर बोल भी देंगे कि कमाने में झूठ मत बोलो तो ये हो नहीं सकता। आपको कमाना है, झूठ बोलना पड़ेगा। आपको बच्चों का पेट भरना है, थोड़ा झूठ बोलना पड़ेगा। आपको पत्नी, परिवार, घर गृहस्थी देखना है तो थोड़ा झूठ बोलना पड़ेगा। आपको उस झूठ को बोलना पड़ेगा। हम कह भी देंगे कि मत बोलो तो आप ऐसा नहीं है कि नहीं मानेंगे। और इसका प्रसंग आज से नहीं है, त्रेता के समय से इसका प्रसंग है। जिस समय पर श्री हनुमान जी महाराज लंका को जलाकर अयोध्या में आ चुके थे, राम जी का राज्य स्थापित हो गया था, भगवान श्री राम अवध के राजा बन गए थे। हनुमान जी घूम रहे थे, कपड़े के व्यापारियों ने, कुछ लोगों ने, दुकानदारों ने, बहुत सारी दुकानें थी, सब ने रोक लिया। हनुमान जी से पूछा, तूने लंका कैसे जलाई? तुमने लंका कैसे जलाई? हनुमान जी ने कहा, मेरी पूंछ में कपड़ा बांधा, तेल डाला, आग लगाई, अंदर घुसा, जला दी। तो क्या जलाई कैसे? रोज एक ही बात पूछते, तूने लंका कैसे जलाई, कैसे जलाई? तूने कहा, आज लगाओ कपड़ा, डालो तेल, लगाओ आग, मैं जला के बताता हूं। उनने कपड़ा बांधा, तेल डाला, आग लगाई और सबकी दुकानों में घुस गए, सब स्वाहा। सारे व्यापारी भगवान राम जी के पास गए, हमारी दुकानों में आग लगा दी हनुमान जी ने। हनुमान जी को बुलाया गया, तुमने लंका में आग लगाई तो यहाँ क्यों लगाई? तो कहा, सब पूछते थे लंका कैसे जलाई, कैसे जलाई। तो कहा, लंका में जलाना था तो यहाँ क्यों जलाया? तो कहा, ये लंका से कम है क्या? 1 रुपए की चीज 10 रुपए में बेचते हैं, ये भी तो लंका है, लगा दिया। विचार करिएगा जरा। तो जहां हमारा शास्त्र करा है, अगर हम कहें आपसे कि आप झूठ ना बोलिएगा तो ऐसा हो नहीं सकता। परिवार को पालना है, बच्चों को बढ़ाना है, एजुकेशन कराना है, परिवार में सुख लेना है, आप लोग झूठ बोलेंगे? कमाने के लिए बोलना पड़ेगा, पर मना नहीं। इन झूठ में एक झूठ और शामिल करो, फिर जिंदगी में कितने झूठ बोल लिया आपने, वो पवित्र झूठ हो जाएंगे। इन झूठ में एक झूठ और शामिल कर लो। वो कौन सा झूठ? अगर कोई गाय माता कसाई के घर में कटने के लिए जा रही है, वहां खड़े होकर बोल दो, ये गाय मेरी है। वो झूठ आपके सारे झूठ को कल्याण कर। एक गौ माता कसाई के घर कटने जाए, वहां जाकर खड़े होकर कह दो, ये गाय मेरी है। भले वो तुम्हारी नहीं है, उसको छुड़ा लिया, उसका फल प्राप्त हो गया। सारे झूठों पर वो झूठ आपकी पवित्रता का धारण करा देगा। पवित्रता। किसी बेटी, अकेली कोई छोटी सी लड़की, अकेली कोई छोटी सी कन्या, कोई बेटी अकेली 10 लोगों के बीच में कहीं पर अंधेरे आदि में कोई ने उसको रोक लिया है और गलत कृत्य करने के लिए उस जगह पर कह दो, ये मेरी बेटी है, ये मेरी पुत्री है, तो छोड़ो, ये मेरी बेटी है। उसके लिए थोड़ा सा संघर्ष कर, संघर्ष।
वो एक लाइन पहले लोग गुनगुनाते थे, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। कोई कष्ट में है, तकलीफ में है, उसका स्मरण, उसका साथ अवश्य। और जब आप किसी का बुरा करने में कभी शामिल ना हो, बुराई में, निंदा में, चुगली में, अपशब्द में कभी आप उसमें शामिल ना हो, कभी शामिल। कभी दिल कर जाए, दुकान से फुर्सत मिले, नौकरी से फुर्सत मिले, या घर से थोड़ी देर की फुर्सत मिले, परिवार से थोड़ी देर की फुर्सत मिले, थोड़ा समय अगर मिले तो हफ्ते में, 2 दिन में, 5 दिन में एक बार शंकर भगवान के मंदिर में जाकर थोड़ी झाड़ू सेवा, सफाई करा करो। क्यों? हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार अगर आपने नियम बना लिया तो तुम्हारी जिंदगी में जितने भी सामने दुख आने वाले हैं ना, उसको मेरा भोलेनाथ साफ करना प्रारंभ कर देगा। सफाई करो। आप दूसरे के मार्ग प्रशस्त करिए, आप दूसरे के लिए मार्ग प्रशस्त करिए, आप दूसरे के लिए मार्ग को सुलभ करिए। कितना एक प्रसंग आया है, लिंग पुराण का बड़ा सुंदर प्रसंग है राजा अम्बरीश का। एक राजा अम्बरीश हुए, बड़े अच्छे थे, धर्मात्मा थे, पुण्यात्मा थे, भक्ति में डूबने वाले थे, भजन में डूबने वाले थे, स्मरण करने वाले थे। उनकी एक लड़की थी जिसका नाम था श्रीमती। क्या नाम है? श्रीमती। हमारे यहाँ पूरे भारत की भूमि पर यह शब्द, श्रीमती शब्द, आया भी राजा अम्बरीश की बेटी से ही है। हम लोग बात बात में कहते थे श्रीमती बिमला जी, श्रीमती कमला जी, श्रीमती। श्रीमती शब्द का मतलब क्या है? अभी आप कथा में श्रवण करेंगे, राजा अम्बरीश की बेटी का नाम था श्रीमती। और वह राजा अम्बरीश की पुत्री बड़ी सुंदर थी, बड़ी विद्वान थी, उसके चेहरे का आकर्षण बड़ा था। कारण क्या था कि वो अपने पिता राजा अम्बरीश के बताए हुए मार्ग पर नित्य भगवत स्मरण में डूबी रहती। तो ये नियम है, ब्यूटी पार्लर जाने से ज्यादा सुंदरता व्यक्ति को शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने से प्राप्त हो जाती है। शिव जी का भजन करना प्रारंभ करो, शंकर भगवान की भक्ति करना प्रारंभ कर दो, और देखो घर की बहू और सास में कितना अंतर होता है। घर की बहू को त्योहार पर मालूम पड़े तुम्हारे यहाँ कोई पर्व है, और कोई पर्व पर, कोई त्योहार पर, दिवाली है, कोई अच्छा त्योहार आया है, कोई संक्रांति आई है, कोई रक्षाबंधन आया है, कोई उत्सव आया है, तो बहू तैयार होगी। करवा चौथ आ गई या कोई फंक्शन आ गया तो बहू तैयार हो रही है, और सास तैयार हो रही है। तो बहू कहती मम्मी तुम तैयार नहीं हो रही, तो माँ सास कह देती तू तैयार हो ले, मैं तो 2 मिनट में तैयार हो जाऊंगी। और सास और बहू में यह अंतर देखिए, बहू तैयार होने गई, आधा घंटा लग गया, पौन घंटा लग गया, 1 घंटा लग गया, और सास तुरंत फिर आई, बहू मम्मी तुम तैयार नहीं हो रही, बस मैं तो 2 मिनट में हो जाऊंगी, तू तैयार हो जा। और बहू को तैयार होने में 1 घंटा 1.5 घंटा लग गया। सास तुरंत साड़ी बदली, ऊंचे ऊंचाए बाल पे कंगा कर लिया, बक्कल लगा लिया, थोड़ा सा जो भी लगाना करना था लगा के, बिंदी लगा के, और सास जैसे ही पूजन के सामने, पूजन की थाली के पास में आई, बहू का आधा कलेजा जल गया। ये तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर दिख रही है, ये तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर दिख रही है। उसका कारण क्या है?
ये चमक ये दमक फुल वन में महक सब कुछ सरकार तुम ही से है। सास भगवान की भक्ति इतनी करती है, भजन इतना करती है, स्मरण इतना करती है कि उसको पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी नेचुरल सुंदरता उसके सामने प्रकट हो जाती है। शिव के प्रकाश से वो प्रकाशित हो जाती है, भगवान के प्रकाश से वो प्रकाशित हो रही। कोई बेटी है, कोई माता है, कोई भाई है, कोई नवयुवक बेटे हैं। नवयुवक बेटों को सभी कहूंगा मैं, लड़कों से बेटी तुम नवयुवक बेटे देखिए, उन बेटों को देखना जो कभी मंदिर नहीं जाते, और उन बेटों को देखना जो गले में रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं, मस्तक पर तिलक लगा लेते हैं और भगवान का हाथ में कलेवा या रुद्राक्ष की माला धारण कर लेते हैं और भगवान की भक्ति में जो रमे रहते हैं, उनका चेहरे का तेज आपको बता देगा कि ये कोई सनातनी पुत्र है। चेहरे का तेज बताएगा कि इसमें सनातन भाव कितना। भगवत भजन का स्मरण भले कुछ भी हो, वो भगवान का नाम लेता नहीं लेता, पर तन पर रुद्राक्ष तो पहना। शिव महापुराण के वायव्य संहिता के अंतर्गत, उमाखंड के अंतर्गत, शिव महापुराण के कौमार खंड के अंतर्गत सब में एक बात मिलती है, अगर मनुष्य भगवान का भजन भी ना करता हो, मंदिर तक भी ना जाता हो, स्मरण भी ना करता हो, शिव नाम मुख से निकलता भी नहीं हो, तो भी उसके शरीर पर अगर रुद्राक्ष पड़ा है तो समझ लेना उस पर शंकर की दृष्टि पड़ी, शिव की दृष्टि, क्योंकि उसका रुद्राक्ष पड़ा है। अगर कोई मनुष्य भगवत नाम ना लेता हो, मंदिर भी ना जाता हो, भजन भी ना करता हो, और अगर मस्तक पर त्रिपुंड धारण करता है या रुद्राक्ष धारण करता है, तो वो शिव का ही पुत्र कहलाता है। ये शिव महापुराण की कथा का, ये भगवान शंकर का चरित्र कथा। अब जरा विचार करिए, कोई कोई कहते हैं अरे बताओ, कई लोग माताओं से कह देते हैं बताओ इसको देखो जरा, हाथ में रुद्राक्ष की माला पहन ली, रुद्राक्ष गले में पहन लिया, सिर पे तिलक लगा लिया, अपने आप को सावित्री समझ रही है, और मालूम पड़े मन में तो भगवान बिल्कुल भी नहीं है। कई लोग दिन भर व्हाट्सएप पर कमेंट्स भी करते हैं एक दूसरे को, बताओ इसको देखो, ये भगवान का। छोटे से बच्चा कंधे पर कावड़ लेकर जा रहा है तो लोग कमेंट्स कर देते हैं, और कमेंट्स करने वाले कोई दूसरे नहीं होते, अपने ही होते हैं। छोटा सा बच्चा कावड़ लेकर चला तो लोग कह देंगे बताओ ये बनेगा क्या, ये ऐसा करेगा क्या, ये वैसा करेगा क्या। अरे उस बच्चे को धन्यवाद दो, तुम्हारी औलाद से अच्छा है, कम से कम सनातन धर्म की ध्वजा को तो आगे लेकर चल रहा है। जिनका बाप दिन भर बैठकर मोबाइल पर कमेंट्स करता है, गलत गलत विचार लिखता है, तो उसकी औलाद भी ऐसी ही पैदा होती है। कम से कम एक सनातनी कंधे पर कावड़ लेकर, एक सनातनी कंधे पर कावड़ धारण कर कर, एक छोटा सा बच्चा कंधे पर कावड़ धारण कर कर चल तो रहा है, और दुनिया के लोग उसको कह रहे ये कोई डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा। अरे भारत की भूमि का गौरव रहा है, अंतरिक्ष पर पहुंचने वाला भी एक सनातनी अपने मस्तक पर तिलक धारण कर कर जाता है। ये भारत का गौरव रहा है, और लोग कहते हैं क्या ये बनेंगे। महाराज शिव शिव है, शंकर शंकर है। उस बच्चों को देखकर जो भगवत भजन कर रहे हैं, कई लड़के, कई बेटे रुद्राक्ष धारण करते हैं, माला पहनते हैं, कई लोग तिलक लगाते हैं, कई लोग त्रिपुंड लगाते हैं, कई लोग जटा धारण कर लेते हैं। आजकल बड़ा अभी बीच में बाजार में जटाएं भी मिलने लगी है, लोग सिर में जटा धारण करते हैं, तो लोग उस पर भी बताओ इसने जटा धारण कर ली। अरे अच्छा है, जटा धारण करी, दारू की बोतल तो धारण नहीं करी। अच्छा करा है ना उसने, गलत तो नहीं करा। त्रिपुंड लगाया, गलत तो नहीं करा। भगवा वस्त्र धारण करे, गलत तो नहीं करा। प्रेरणा ही दे रहा है ना वो लड़का। अगर कोई बेटी अपने भगवा वस्त्र धारण करती है, मस्तक पर तिलक लगा लेती है, चंदन धारण कर ली, तो उसने गलत क्या करा? कोई गलत तो नहीं करा। केवल
पांव खींचना, केवल गलत शब्द कहना, केवल अपशब्द कहना। और मेरा बेटा बेटियों से निवेदन है, आपको कॉलेज से फुर्सत नहीं मिलती, आपको स्कूल से फुर्सत नहीं मिलती, आपको सर्विस से फुर्सत नहीं मिलती, आपको नौकरी से फुर्सत नहीं मिलती, टेंशन मत लो। आप अगर मस्तक पर चंदन, तिलक, भस्म कुछ भी धारण करते हो और अपने गले में अगर रुद्राक्ष धारण करते हो, आप मंदिर नहीं भी गए, शिव नाम नहीं भी लिया, तो भी मेरे शंकर के बेटे ही कहलाओगे, बेटी ही कहलाओगे। पुत्र और पुत्री, पुत्र और पुत्री ही कहलाओगे, आप शिव के बेटे ही कहलाओगे, शिव की दृष्टि रहेगी। टिटहरी देखिए, टिटहरी, अब यहां क्या बोलते हैं हमको नहीं मालूम, एक पक्षी होता है टिटहरी, उस अपने बच्चे को अंडे को दे देता है जमीन में, अंडा देकर फिर ऊपर ही घूमता रहता है और आवाज करता है टिटहरी। जैसे ही तुम्हारी गाड़ी गई ना, वैसे उसने आवाज करना प्रारंभ करा, जैसे कोई निकल कर गया ना, टिटहरी आवाज करना प्रारंभ करती है। वो टिटहरी पक्षी बच्चे को जन्म देती है, पृथ्वी पर उड़ती है, ऊपर ध्यान रखती है। मछली अपने बच्चे को जन्म देती है, अंडे के पास मछली कभी नहीं जाती, केवल अपनी दृष्टि से देखती रहती है, और अंडा पक जाता है, बच्चा पैदा हो जाता है। टिटहरी अपने शब्द से बच्चे को पैदा कर देती है, जन्म दे देती है, उस बच्चे को, अंडे को, बच्चे को पोषित करती है केवल देखकर, केवल देखने पर। और शिव महापुराण की कथा कहती है, आपके गले में अगर रुद्राक्ष पड़ा है, मस्तक पर यदि तिलक लगा है, तो मेरा शंकर भगवान भी आपको देख देख कर, जैसे टिटहरी अपने बच्चे को अच्छा कर देती है, मछली देखकर अपने बच्चे को अच्छा कर देती है, मेरा शंकर भगवान आपके गले में रुद्राक्ष है, मस्तक पर तिलक है। मेरी बेटा बेटियां, जितनी मेरी जीजियां, जितने मेरे जीजा, कोई तुमसे कहे महिला को रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए, उससे पूछ लेना कहाँ लिखा। कोई तुमसे कहे महिला को शंकर की आराधना नहीं करना चाहिए, उससे पूछ लेना कहाँ लिखा। क्योंकि शिव महापुराण में एक एक चीज लिखी है कि माता हो, मनुष्य हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, अप्सरा हो, गंधर्व हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, नाग हो, कोई भी हो, पितर हो, सबको शंकर भगवान के पूजन का अधिकार भगवान शंकर ने दिया है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, शंकर भगवान के पूजन का अधिकार शंकर भगवान ने सबको दिया है। कोई ऐसा बच्चा ही नहीं जिसको अधिकार शिव ने नहीं दिया। शिव पूजन का अधिकार सबको है, शंकर की भक्ति करने। इसीलिए 23 जुलाई को जो भगवान शंकर का ऑनलाइन पूजन होगा, शाम को 7 बजे से 8 बजे तक, सबको अधिकार है, सब अपनी पूजन करें, सब भगवत भजन करें, सब भगवत नाम में डूबें। 1 घंटा शाम को 7 बजे से 8 बजे तक अपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर भगवान की अविरल भक्ति को धारण करो कि मेरे घर में मेरा कुबेरेश्वर महादेव आया है, मेरा शिव आया। सबको अधिकार। हम दूसरे का दोष क्यों देखें, हम दूसरे के भावों को क्यों, गलत विचारों को क्यों। राजा अम्बरीश की बेटी थी श्रीमती, जो अपने पिता के बतलाए मार्ग पर चलती थी, पिता के अनुकूल रहती थी। कभी पिताजी ने यह नहीं कहा कि तुझे भजन करना पड़ेगा, कभी पिताजी ने यह नहीं कहा कि तुझे कीर्तन करना पड़ेगा। 2 तरह की बाथरूम होती है, जो बाथरूम बनती है जिसमें अपन लोग स्नान करते हैं, 2 तरह की होती है। वॉशरूम 2 तरह का होता है। एक वॉशरूम में नहाते से ही पानी पूरा की पूरा नाली में चला जाता है, और दूसरी वॉशरूम ऐसी रहती है उसमें नहाने के बाद पानी भरा जाता है। भराने के बाद उसको वाइपर से निकालो, झाड़ू से निकालो, झाड़ो, तब जाकर झाड़ 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 तब जाकर वो पाइप में जाता है, तब जाकर वो पानी बाहर निकलता है। बोलो सही है कि गलत है? एक वॉशरूम बनी जिसमें नहाते से ही पानी गटर में चले गया, नाली में चले गया, पाइप में चले गया, और दूसरी वॉशरूम जिसमें से पाइप में, और ऐसा नहीं कईयों के घर में होगी, रोज नहाने के बाद झाड़ू से निकालना पड़ता है, पानी को निकालना पड़ता है। अब 2 तरह की वॉशरूम बनी है, एक का पानी अपने आप जा रहा है और एक का पानी झाड़ू से झाड़ कर ले जाना पड़ रहा है। उसी तरह 2 तरह के मनुष्य होते हैं, एक
जन्म लेने के बाद उसका मन भगवान की भक्ति में लग जाता है, और दूसरा मनुष्य ऐसा होता है जिसको झाड़ झाड़ कर ले जाना, चलो तो कथा में, चलो तो मंदिर, चलो तो भजन में, चलो तो झाड़ झाड़ कर ले जाना पड़ता है। पर कितना भी ले जाओ, थोड़ा देर झाड़ोगे फिर वो पानी वहीं की वहीं बाथरूम में फिर अड़ गया, फिर फंस गया, फिर निकालो झाड़ू से। ऐसे दो तरह के लोग हैं, एक का मन सीधे कथा सुनी और मन लग गया पशुपति व्रत करूंगी मम्मी, एक का मन लग गया मैं मंदिर जाना चालू करूंगा, मुझे मंदिर जाना है, मन लग गया शिव जी का श्रृंगार करूंगा। एक का मन अपने आप लग जाता है और दूसरे का मन लगाना पड़ता है, चल 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 चल। समझ लेना बाथरूम का पाइप गड़बड़ नहीं है, पाइप तो अच्छा है पर ढाल ठीक नहीं है। ये जब पैदा हुआ ना, इसका ढाल ठीक नहीं है, ये ढाल गड़बड़ हो गया, संस्कार नहीं मिल पाए श्रेष्ठ, इसका ढाल ठीक जा नहीं। अगर भगवान शिव शंकर करुणा सागर त्रिकालदर्शी कैलाशी मेरा शिव, मेरा भूत भावन भूतेश्वर, मेरा कुबेरेश्वर महादेव, कभी आपको बाबा की ऐसी कृपा हो जाए और बाबा आपको ऐसी संपदा प्रदान करे तो जीवन में एक बार शिव महापुराण की कथा, जैसे आज रघुवंशी परिवार अपने पूर्वजों को श्रवण कराकर पार उतार रहा है, ऐसे ही बाबा की कृपा आप पर भी बने और आप भी अपने पूर्वजों को ऐसी ही शिव महापुराण की कथा श्रवण कराकर पार लगाएं। भगवान कृपा करे। कहीं माता पिता की पुण्याई होती है, कहीं माता पिता का पुण्य होता है, तब जाकर जीवन में एक बार शिव महापुराण की कथा करवाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और वो पुण्य कुछ साधारण सा नहीं होता। शिव महापुराण की कथा 24,000 श्लोकों का ये समावेश जिसको 12 संहिताओं के भीतर बांट दिया गया, ये कोई साधारण सा नहीं है। इस शरीर की रोमावली में 3.5 करोड़ रोम छिद्र इस मनुष्य के जो शरीर में है, और उस शरीर के अंदर जो 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं, शिव महापुराण के शब्दों का संबोधन श्रवण कर कर, शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर कर हम अपने जीवन में उतार कर केवल बाहर का स्नान नहीं कर रहे, भीतर का भी स्नान कर। अपने भीतर का स्नान भी हम कर रहे। महाराज साबुन लगाकर, सर्फ लगाकर अपन बाहर से तन को तो साफ कर सकते हैं, पर भीतर का जो मन है ना, वो केवल एक शिव की कथा, राम कथा, कृष्ण कथा, भगवत चर्चा, संत चर्चा या भक्तों की चर्चा से या भगवान के सेवा क्रम से, अनुमोदन से निर्मल हो सकती है। मेरे राघव जी, मेरे राम जी शबरी अम्बा के दरवाजे पर जाकर सबसे पहले नवदा भक्ति का ज्ञान में प्रथम बात यही कहते, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। यदि आप सत्संग में कहीं पहुंच गए हो, भगवान की कथा में कहीं पहुंच गए हो, भगवत चर्चा में कहीं पहुंच गए हो, और भगवान की कथा का रसास्वादन यदि आप कर रहे हो, श्रवण कर रहे हो, शबरी अम्मा ने जैसे राघव जी से पूछा था, राम जी से पूछा था, ये तो बताओ प्रभु कि आप मेरे दरवाजे तक आए हो
और वहां आकर भी केवल एक सत्संग का महत्व ही दर्शा रहे हो कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। 84 लाख योनियां काटने के बाद अगर मानव की देह मिले, अभी तो मिली है खैर, और बड़ी मुश्किल से मिली है, मांग तोंग कर लेकर आयो, कितना कितना निवेदन करा होगा तब जाकर यह मनुष्य की देह प्राप्त हुई है, तब जाकर यह मिली है। कितना निवेदन करा होगा तब जाकर यह मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है, यह मानव की देह प्राप्त हुई है। और मानव की देह मिल भी गई और फिर भी हम भजन नहीं कर पाए तो चित्तवृत्ति, फिर मनुष्य देह किस काम की? फिर मानव का शरीर किस काम का? वो कहा ना कि मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी, होती है अपने भाग्य से शिव पुराण कभी कभी। कि दौलत को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, दौलत को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, दौलत को पाके तुम कभी अभिमान ना करो। मिल जाती है खाक में दौलत कभी कभी, मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी। बड़ी मुश्किल से मिलती है, लाख प्रयास कर लिया, लाख आपने उपाय कर लिया, लाख आप भगवान की भक्ति में डूब गए, कहा आपने, विचार करा आपने कि मुझे ये भक्ति प्राप्त हो जाए, फिर भी बड़ी मुश्किल से मिलने वाली। हाथ में रिमोट लेकर बैठे हो वासुकी नाग शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के, जितना फेसबुक, जितना यूट्यूब, जितना गूगल सर्च करना है सब कर लेना, पर अभी तक के शायद इतिहास में वासुकी नाग शिव महापुराण की कथा शायद ही कहीं सुनने को मिली हो और मिल पाए। वो तो बाबा की कृपा है, सावन का महीना है और रघुवंशी परिवार को साधुवाद धन्यवाद है जो श्रवण करवा रहा है। पूरा आप निकालिए। क्यों दिखते हैं स्वप्न में सर्प? क्यों हमारे पूर्वजों को सर्प की गिनती में गिना जाता है? क्यों सर्प को मारने वाले को मनुष्य देह प्राप्त होने में हजारों वर्ष तप करना पड़ता है, तब जाकर कहते 84 लाख योनियां मनुष्य को मिली है, पर मानव की देह आखिरी है, पर वो आखिरी देह तक पहुंच ही नहीं पाता है, फिर जन्म लेना पड़ता है, फिर किसी योनि में, फिर किसी योनि में, फिर किसी योनि में पढ़ना पड़ता है, बारंबार पढ़ना पड़ रहा है, बारंबार जन्म लेना पड़ रहा है, बारंबार जाना पड़ रहा है। और कितनी जन्म, कितनी मृत्यु, फिर जन्म, फिर मरण, फिर जन्म, फिर मरण। स्वप्न में सर्प दिख रहा है, सामने घर के सामने से सांप निकल गया, रास्ते से जा रहे थे सर्प निकल गया। अब आपने तो कह दिया गाड़ी चढ़ गई,
पर उस गाड़ी में जितने बैठे हैं, दुनिया के लोगों को 84 लाख योनियां केवल एक बार काट कर फिर मनुष्य देह मिल जाती। 84 लाख योनियां काटते 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 फिर मानव की देह मिलेगी। इसको नहीं मिलेगी जितने गाड़ी के अंदर थे। ऐसी 84 लाख ना जाने कितनी बार काटना पड़ेगी, तब जाकर फिर मनुष्य की देह मिलेगी। मानव का शरीर मिलने के बाद भी, वो मानव का शरीर मिलने के बाद भी शरीर आड़ा टेढ़ा रहेगा। हाथ से, पैर से, नेत्रों से, श्रवण से, कंधे से, कहीं ना कहीं शरीर में कुछ विकलांगता रहेगी। छुड़वा दिया, ले जाओ इसको, पकड़ कर ले जाओ, इसको कहीं दूर छोड़ देना, मारना नहीं हो। इतना तो कह सकते हो, फिर वो कुछ भी करे वो उसकी मर्जी। पर आप घर से जब जीव निकल गया, सर्प निकल गया और आपने कह दिया इसको मारना नहीं हो, इसको ले जाओ, छोड़ दो। अदालत में जब कोई केस चलता है ना, तो उसमें दोष यही आता है, आपने किसी को अगर उत्साहित कर दिया, हाँ हाँ तू तो ऐसा कर ले, तो जिसने करा उसके साथ इसी को पकड़ा जाएगा जिसने बाबा ही करी, हाँ हाँ कर ले। किसी ने किसी को प्रेशर दे दिया, उसने कुछ कर लिया, तो उसी को पकड़ा जाएगा जिसने प्रेशर दिया। मरने वाला तो मर गया, करने वाला तो कर गया, पर इसको उत्साहित किसने करा? किसी ने कोई बेकार कर्म करने जा रहा है, उसको रोक भी दिया, तो उसका भी एक सुख है अदालत के अंदर, हाँ ठीक है इसने कुछ ज्ञान की बात कही, इसको ठीक है, इसको छोड़ा गया। पर सामने भवन में, घर में, परिवार में, कहीं खेत खलियान में कहीं दिख भी गया सर, और आपने कह दिया ले जाओ इसको मार दो, नहीं नहीं नहीं, इसको ले जाओ पकड़ कर, मारना नहीं हो, बस इतना तो कह सकते कि इसको मृत्यु ना दीजिए। कितना दुख हुआ होगा वासुकी नाग को, जिस समय पर माता कद्रू ने वासुकी नाग की माता कद्रू, जिस समय वासुकी नाग की माता कद्रू ने अपने पुत्रों से कहा वीनता के चक्कर में कि पुत्रों सुनो, कश्यप ऋषि की 17 धर्म पत्नियां, उसमें से मूल थी कद्रू और विंध्या। दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटी बिहाई थी कश्यप बाबा। देखिएगा जरा, एक सर्प के भाव को देखिए, क्यों भगवान शंकर ने इसको गले में धारण कर कर रखा वासुकी नाग को। क्या कोई दूसरा नाग नहीं मिल सकता था? करकटा भी तो था, शेषनाग भी तो था, तक्षक नाग भी तो था, कितने सर्प थे। पर वासुकी को धारण करने का शिव के पास सबसे मूल है कि आपका विश्वास और आपके हृदय की निर्मलता। शंकर का मूल, सबसे मूल तत्व है उसकी निर्मलता। भगवान को एक नाम से पुकारा जाता है, भोला। क्या कहते हैं शिव को? भोला। भोला का मतलब क्या होता है? उसके भीतर का भोलापन। आवाज थोड़ा बड़ा ही है रिटर्न, उसका भोलापन। भोला का मतलब होता है निर्मल, इसके भीतर पाप नहीं, इसके भीतर कपट नहीं। ये किसी के साथ छल ही नहीं कर सकता। कई बार माताएं भी कह देती, हमारा वो छोटा पोता है ना, वो तो किसी के साथ में कोई कभी गलत काम कर ही नहीं सकता, इतना निर्मल है, इतना भोला है। और पूछा जाए वो बड़ा, अरे वो तो महाउद्दंड है। उसके बाद तो कहां दिन भर दोस्तों के साथ घूमता रहे, दिन भर यहाँ वहां पड़ा रहे, और कब आग लगा के आ जाए मालूम ही नहीं पड़ने दे। वो तो जब सूचना मिले तब मालूम पड़े कि ऐसा है। कई बार कहने में आ जाता है कि इसमें उद्दंडता है और इसमें भोलापन है।
ये बहुत भोला है, इसके भीतर पाप नहीं, इसके भीतर कपट नहीं, इसके भीतर छल नहीं, इसके भीतर बेईमानी नहीं, इसके भीतर प्रपंच नहीं। और शिव महापुराण की कथा कही ये रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन भी यही कर रही है कि आपके भीतर अगर कपट है, आपके भीतर अगर छल है, आपके भीतर अगर बेईमानी है, आपके भीतर अगर प्रपंच है, तो तुम शिव के कितनी भी भक्ति कर लो, शंकर प्रसन्न नहीं हो। शंकर को सबसे ज्यादा प्रियता भोलेपन में। शिव को सबसे ज्यादा प्रियता अगर किसी से है तो आपके निर्मल स्वभाव से। तो राम कथा में भी तो कहा, निर्मल मन सो मोहि पावै, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान को अगर कुछ भा रहा है, भगवान को अगर कुछ प्रिय लग रहा है, भगवान को अगर कुछ श्रेष्ठ लग रहा है, तो आपका भोलापन, आपकी निर्मलता, आपका सहज स्वभाव, और जितना व्यक्ति भोला हो, निर्मल हो, भोले का कौन? तो कहा भोले का भोला, भोले का भगवान। भोले का कौन है? भगवान। तो कहा ये कपटी का भगवान नहीं होता क्या? जिसके भीतर कपट होता है उसका भगवान नहीं होता क्या? होता है, उसका भी होता है। और छल करने वाले का उसका भी होता है, झूठ बोलने वाले का उसका भी, प्रपंच करने वाले का भी, बेईमानी करने वाले का भी, सबका होता है। भगवान तो सबका। आपको कथा में कहा था पहले कि भारत की भूमि एक ऐसी भूमि है कि यहां अगर पापी भी मरे तो स्वर्गवासी कहलाता। अमेरिका में कहीं का मरेगा तो वो डेड बॉडी कहलाएगा। वहां कोई नहीं लिखेगा फोटो के आगे स्वर्गवासी, बैकुंठवासी, गौलोकवासी। वहां तो कह दिया डेड बॉडी है, इसको ले जाओ, मर गया, ये गया, ऑफ हो गया, जाइए, ऑन और ऑफ, गया, खटका है, दवाई से मालूम पड़ जाए गया गया की है। कहीं विदेशों में जाकर अगर कोई मरा तो वह कोई नहीं कहेगा कि ये स्वर्गवासी है, ये तो मर गया है, ये तो गया, ऑफ हो गया, डेड बॉडी। और हमारे यहाँ भारत की भूमि पर अगर कोई मर जाए तो कहा भले पापी है, भले मदिरा का पान कर रहा, मांसाहार कर रहा, वेश्यावृत्ति कर रहा, जुआ खेल रहा, गलत से गलत काम कर रहा, उसके बाद भी उसके फोटो पे लिखा जाएगा स्वर्गवासी। कितना गंदा काम करके मरा, गलत काम करके मरा, इसके बाद भी लिख दिया स्वर्गवासी। उसका कारण केवल एक है, क्योंकि भारत की भूमि एक ऐसी भूमि है, ये पृथ्वी एक ऐसी है, भारत की धरा एक ऐसी है, ये भारत की भूमि की रज ऐसी है कि यहाँ संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, ब्राह्मण, गुरुजन और परमात्मा और सारे तीर्थ, सारी नदियां, सारे सरोवर, सारे कुंड, सारे तालाब इसी भारत की भूमि पर आकर विराजमान हो गए। क्यों? इस भारत की धरा पर कहीं से भी निकलोगे, हर कंकर में शंकर समाया हुआ है। इस भारत की धरा में कहीं से भी निकलोगे, हर कंकर में गंगा का जल है। इस भारत की भूमि पर कहीं से भी निकलोगे, कहीं नर्मदा, कहीं सरयू, कहीं मंदाकिनी, कहीं गंगा, कहीं ना कहीं उसको छू रही है, उसको स्पर्श कर रही है। देवता भी जिस भूमि पर आकर आने के लिए तरसते हो, ऊपर जाकर मीटिंग करते हो, कौन कौन जाएगा? अरे भाई, जब भगवान शंकर कैलाश पर आकर विराजमान हुए तो भगवान विष्णु से पूछा गया, नारायण बोलिए क्या करना है? तो भगवान शंकर से कहा आप मृत्युलोक में पहले जाइए। देवलोक हमारे पास, बैकुंठ लोक हमारे पास, ब्रह्मलोक हमारे पास, इंद्रलोक हमारे पास, नागलोक हमारे पास, ये लोक हमारे, तो तुम्हारे पास में मृत्युलोक, आप मृत्युलोक में जाओ। तो सारे देवताओं ने विचार करा कि हम भी मृत्युलोक में जाएंगे। तो भगवान ने कहा चलो ठीक है, अगर मैं जा रहा हूं तो सब चलो। तो 33 कोटि देवताओं ने विचार करा कि हम नहीं जाएंगे। अब सारे देवता इकट्ठे हो गए और जाने के लिए तैयारी करने लगे। जितने खास खास देवता थे सब बस गए मृत्युलोक में। कोई वृक्ष बन गया, कोई लता बन गई, कोई पत्र बन गया, कोई पक्षी बन गया, और बाकी के देवता बच गए। अब इन्होंने विचार करा कि अब अपन क्या करें, अब अपन क्या करें, अपन को भी जाना है। तो भगवान ने कहा एक काम करो कि रज बन जाओ। इस मृत्यु लोक में भारत की भूमि पर जितनी भारत की भूमि है, ये भारत की जो धरा है, ये जो भारत की रज है, इसके कण कण में 33 कोटि देवता समाये हैं। इसलिए उसका जब स्पर्श होता है तो पापी से पापी मरने वाला भी स्वर्गवासी बन जाता है, वैकुंठवासी बन जाता है, गौलोकवासी बन जाता है। ये वो धरा है जहां का कंकर भी शंकर कहलाने लगता है। ये वो धरा है।
जाना तो है, भजन कर कर स्मरण कर कर, नाम जप कर कीर्तन कर कर, नाम स्मरण में डूब कर, जाना तो है। पर भगवान को भोले प्रिय, भगवान को जरा भोला भोला भगत भगवान को प्रिय है ही, अति प्रिय। एक कथा कहीं कहीं अपन श्रवण करें हैं कि एक भगत एक चोर चोरी करने गया, उसके पास में कोई वस्तु चढ़ने की नहीं मिली, अंधेरे में शिवलिंग पर चढ़ गया और शंकर के शिवलिंग पर चढ़कर ऊपर जो जलाधारी लगी थी वो चांदी की थी, उसको निकाल रहा था। निकालते ही शंकर प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए। उसने कहा मैं चोर हूं। भगवान बोले मैं नहीं जानता। तो चोर ने पूछा आप प्रसन्न कैसे हो गए, आप प्रकट कैसे हो गए। शंकर भगवान बोले दुनिया के लोग जल चढ़ाए, धतूरा चढ़ाए, फूल चढ़ाए, तू तो पूरा ही चढ़ गया। अब प्रसन्न नहीं हो तो क्या करूं, तू बता। इतनी प्रसन्नता मुझे कि तू पूरा चढ़ गया, आज तक कोई नहीं चढ़ा, ने तू चढ़ा। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम भी चढ़ जाए। नहीं तो तुम लोगों ने सोच लिया कि बताओ सीवर वाला महाराज जी बोले कि एक भगत एक चोर चढ़ गया था तो भगवान प्रसन्न हो गए थे, उसको वर दे दिया था कि मांग तुझे क्या चाहिए। तो वो चोर भी विचार में विस्मय में पड़ गया, अब मैं मांगू क्या। तो भगवान से कहा प्रभु ऐसी कृपा कर दो कि मेरा गुजारा चलता रहे, ऐसी कोई चीज दे दो। भगवान भी संसार के लोगों को गुजारा करने के लिए कुछ ना कुछ ज्ञान देकर भेजते हैं, कुछ ना कुछ विद्वत्ता आपको देकर भेजते हैं। संसार का ऐसा कोई मनुष्य पैदा नहीं होता जो बिना विद्वत्ता के पैदा होता, उसको कुछ ना कुछ दिया गया। और जिसके शरीर में भगवान कुछ ना कुछ विकलांगता दे देते उसको दुगनी विद्वत्ता दे देते, उसका भाग्य प्रबल कर देंगे, कहीं अच्छी नौकरी लगवा देंगे, या उसके भीतर ऐसा भक्ति का संचार कर देंगे कि वो भगवत स्मरण में डूबा रहे। कोई काम ऐसा लग जाए, उसका कोई कार्य ऐसा करने लगता। कहते ना कि इसमें अकल ज्यादा हो गई, इसमें विद्वत्ता ज्यादा। भगवान किसी को भी पैदा करा है। दुनिया के लोग भले कह सकते हैं कि भगवान हमारा बड़ा बुरा कर रहा है, भगवान तो हमारी सुन ही नहीं रहा। भगवान ने अगर जन्म दिया है तो भरण पोषण करने की जवाबदारी उसी की है, और उसने जैसा करा है वो अच्छा ही करा। अरे वो एक कहानी बहुत पहले पढ़ी थी, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, आपको भी याद होगा, अगर पढ़ी होगी तो ध्यान में होगा कि एक राजा की दासी ने उसको पात्र में जल ला कर दिया, और पात्र में जब जल ला कर दिया तो पात्र की जो किन्नौर थी ना, राजा को देते समय वो किन्नौर उसके हाथ में गड़ गई और उंगली कट गई। राजा को क्रोध आया, दासी को मृत्यु दंड दिया जाए, और मैं अभी मेरे बेटे की सगाई करने जा रहा हूं, आने के बाद इसको मृत्यु दंड दूंगा, आने के बाद इसको मार दूंगा। ठीक है। दासी की आंख में अश्रु थे, रो रही है। उसने महामंत्री से कहा मंत्री जी मैंने कोई दोष नहीं करा। राजा ने हाथ में कलश झेला, उंगली कट गई, अब उसमें मेरा क्या दोष है, आप बताइए। महामंत्री ने कहा आपका तो कोई दोष है ही नहीं, आपका कोई दोष नहीं। फिर दोष राजा का है ना। महामंत्री ने कहा राजा का भी दोष नहीं, दोष तो पात्र का है जिसमें इतनी किन्नौर थी। राजभवन में पात्र होना ही नहीं चाहिए जिसमें इतनी किन्नौर है, जिससे उसके उंगली कट गई, हाथ कट गया, ऐसे किन्नौर वाला पात्र रखना ही नहीं था। अब महामंत्री ने एक दिन राजा से कहा महाराज जी कोई बात नहीं, उंगली कट भी गई ना तो कोई टेंशन मत लीजिए, कहीं ना कहीं भगवान कुछ अच्छा ही सोचा होगा, भगवान ने कुछ अच्छा सोचा। हमने बहुत पहले कहानी सुनी थी, आज आपके सम्मुख में आई है तो कह दे भगवान ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। राजा घोड़े पर सवार रथ में बैठकर लड़के की सगाई करने चला, संबंध पक्का करने चला। जब संबंध पक्का करने के लिए जब जा रहा है, संबंध पक्का करने के लिए जब पहुंच रहा है, बीच मार्ग में जाते जाते आक्रमण हो गया, भीलों ने आक्रमण कर दिया, वन में रहने वाले वनचरों ने आक्रमण कर दिया, उसको पकड़ लिया, पकड़ा
और ले जाकर मारने के लिए आतुर हुए कि अब कुछ नहीं मिला, ये आखिरी का मिला है, इसी की बलि चढ़ाना है देवी को, इसको स्नान कराओ। स्नान कराकर इसको देवी के सामने ले जाकर राजा को खड़ा करा। बलि चढ़ने ही वाली थी। बलि चढ़ाने वाले ने कहा पहले शरीर देख लो कहीं से खंडित तो नहीं है, क्योंकि देवी को जो फल चढ़ता है वो खंडित नहीं चढ़ता। इसको खड़ा करा तो इसका शरीर देखा तो उंगली कटी हुई थी। हुजूर सरकार, इसकी तो उंगली कटी है, इसकी बलि नहीं चढ़ सकती, छोड़ दो इसको। उसको छोड़ दिया। राजा अपने नगर में पहुंचा तो दासी को तो छोड़ दिया, महामंत्री से कहा तूने कहा था भगवान जो करता है सब अच्छा करता है। अगर उंगली भी कटी है, परमात्मा जो कर रहा है सब अच्छा कर रहा है। अगर उंगली भी कटी है तो उसमें कुछ ना कुछ हमारा अच्छा हुआ होगा, परमात्मा ने कुछ सोचा होगा। भगवान क्यों गलत करेगा? परमात्मा कभी किसी का अहित नहीं करता। हमारे कर्म, फिर वही बात आ गई, ईश्वर आपको माफ कर सकता है पर कर्म माफ नहीं करेगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हमारे कर्म कभी हमको माफ नहीं। जब फिर वही बात आ गई, आप जितना निर्मल मन, सहज, भोला, जितना निर्मल मन, भगवान वासुकी नाग ने अपनी माता कद्रू के श्राप को सुना। बड़ा दुख हुआ सुनकर। श्राप क्या लगा था? श्राप क्या लगा? श्राप एक लगा। कद्रू ने एक बार अपने पुत्रों से कहा कि जितने भी मेरे ये पुत्र हैं, 1000 मेरे ये बच्चे सर्प की योनि में जो हैं, इनसे मैं इतना चाहती हूं कि बीनता से मेरा द्वेष उत्पन्न हुआ। बीनता से मेरा द्वेष उत्पन्न हुआ। बीनता के 2 बच्चे और कद्रू के 1000। अब इससे मेरा दोष उत्पन्न हुआ है। और विवाद एक बात पर हुआ है कि सूर्य नारायण भगवान के जो घोड़े हैं, भगवान सूर्य नारायण का जो घोड़ा है, उस घोड़े की जो पूंछ है, बीनता कर रही है कि पूरा घोड़ा सफेद है, और मेरे मुख से निकल गया कि घोड़ा काला है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है, मुख से कुछ निकल जाए ना तो उसको लिपापोती करने में वो काला करना ही पड़ता है। केवल घोड़े की बात नहीं है, अपने भी अगर निकल गया ना एक बार मुख से कि साहब वो ऐसा है और वैसा है, अब उसने कहा हम तो देख के आए साहब, माँ तो ऐसा है ही नहीं, अब उसको लिपापोती करने में मालूम पड़े पूरा ही काला करना पड़ता। अब भगवान भी सोचे कि गजब, अब कद्रू ने कह दिया कि वो घोड़े की जो पूंछ है वो काली है। यूपीआई क्यूआर स्कैन करके कैश दे रहा है बाबू भैया, पक्का इनकम टैक्स का। पूंछ है वो काली है, भले घोड़ा सफेद है। कद्रू को नहीं मालूम था कि सफेद है, कद्रू ने कहा सफेद है, बीनता ने कहा सफेद है, पर कद्रू ने अपनी बात रखने के लिए कह दिया कि घोड़े की जो पूंछ है वो काली है। और भीमता ने कह दिया मैं खुद देख कर आई हूं कि जितने घोड़े रथ में लगे सब सफेद, तो उनकी पूंछ भी सफेद। अब इसने कद्रू ने अपने पुत्रों को बुलाया, सारे सांपों को इकट्ठा कर कहा तुम मेरे 1000 पुत्र हो। कल बीनता सुबह सूर्य नारायण भगवान के रथ के घोड़े देखेगी, उसकी जो पूंछ है तुम उससे जाके लिपट जाओ। तुम सब काले, जब लिपट जाओगे
दूर से हम देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि पूंछ काली। माता ने कह दिया, बच्चे सभा भर दिए। उसमें कुछ बच्चे ऐसे थे जो वीनता से भी स्नेह रखते थे। ये बड़ी मां है तो वो छोटी मां तो है ना। तुम्हारे घर में भी ऐसी बच्चे होंगे कि मम्मी कहे कि ऐसा है और तू चाची को ये कुछ मत बोलना, तो चाची को, चाचा को या जेठानी को, बड़ी माँ को कि मत बोलना। छोटी बहू कह दे कि तो बड़ी माँ को मत बोलना। तो कई बच्चों का इतना प्रेम होता है कि वो माँ के कमरे में गए और कह दिया, बड़ी मम्मी, मम्मी बोल रही थी, तो तुरंत जाके कहा। अब कितना समझाया आपने, कितना कहा आपने, और उसके बाद भी वो पहुंचा। और उसका प्रेम इतना है, तो कई बच्चों का प्रेम भिन्नता से था। भले वो मां नहीं हो, पर है तो छोटी मां बड़ी मां का अंतर तो वही है। और एक ही पिता की बेटियां तो मासी भी लगे। अब प्रेम भी जुड़ा हुआ है, स्नेह भी जुड़ा, वात्सल्यता भी जुड़ी, करुणा भी जुड़ी हुई। अब बोले तो क्या बोले, तो मन में आया कि अब मैं, इतने में पुत्रों ने कह दिया, कुछ पुत्रों ने कहा, मां हम आपका साथ इस कार्य में नहीं लेंगे। हम क्यों घोड़े की पूंछ को खाली करें जब सफेद है तो। इतने में माता को क्रोध आ गया और कद्रू ने क्रोध में आकर कह दिया, मैं तुम्हें श्राप देती हूं